बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुदा फ़ातिमा और आज हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया है वो छोटा सा ही है, ज़्यादा उसकी नहीं है। जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो मैंने भी सारे लिख लिए थे। मैं चाह रही थी ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा हो जाए ताकि आपका भी टाइम थोड़ा सा बचे, तो ये मैंने पहले ही उसके नोट्स बना लिए हैं। तो ओके जी, तो हमारे पास टॉपिक है पिगमेंट्स। तो पिगमेंट्स वो असल में कंपाउंड्स या वो चीज़ होती है जो स्पेसिफिक लाइट्स को एब्जॉर्ब करती है और स्पेसिफिक लाइट को ही रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि उसमें एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन दोनों की जो है ना एबिलिटीज़ होती हैं। उस प्रोसेस उस जो चीज़ को, उस कंपोनेंट को पिगमेंट का नाम दिया जाता है। ठीक है, जो लाइट को एब्जॉर्ब भी कर लेती है और रिफ्लेक्ट भी कर लेती है। ठीक है, अगर हम देखें तो जो नेम ऑफ पिगमेंट से मैंने रिफ्लेक्शन को कहा है कि रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिना है कि कौन सा पिगमेंट है और वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, किस कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो आपने ये याद रखने हैं। एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं कि पिगमेंट का नाम पूछ लिया जाता है और कह दिया जाता है कि जी बताएं कि ये कौन सा लाइट है जिसको ये रिफ्लेक्ट कर रही है, तो आपने उसका बताना होता है। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट जो आते होते हैं एमसीक्यूज, इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक फाइकोसियानिन पिगमेंट होता है जो रिफ्लेक्ट करता है ब्लू लाइट को, और फाइटोक्रोम भी एक पिगमेंट है। ये दोनों पिगमेंट्स जो है फाइकोसियानिन और फाइटोक्रोम, ये दोनों ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यही जो दो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ब्लू को, ये एब्जॉर्ब करेंगे रेड लाइट को। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है कि ये दो पिगमेंट जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्ब कर रहे हैं रेड लाइट को, ये ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। बाद हमारे पास नेक्स्ट जो दो पिगमेंट है दैट इज फाइकोएरिथ्रिन एंड कैरोटीन। ये दोनों पिगमेंट हमारे पास रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू लाइट को। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि अच्छा ये दो पिगमेंट है, अगर ये पिगमेंट ब्लू को रिफ्लेक्ट करें तो एब्जॉर्ब करेंगे रेड को, और अगर ये रेड को रिफ्लेक्ट करें हैं तो ये ब्लू को एब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पिगमेंट है एक्जेंथोफिल्स। एक्जेंथोफिल्स जो है ना ये येलो को रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो क्लोरोफिल है इट इज़ वेरी कॉमन, इसका पूछ लिया जाता है, तो ये ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और ये भी एब्जॉर्ब ब्लू को ही करेंगे। ठीक है, क्लोरोफिल रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट एंड एब्जॉर्ब ब्लू लाइट। ओके जी, उसके बाद हमारे पास हम स्पेसिफिसिटी की अगर हम बात करें तो ये स्पेसिफिक कि किस चीज़ में कौन सा हमारे पास जो है ना पाया जाता है, तो फाइकोएरिथ्रिन एक पिगमेंट है जो हमारे पास रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। लाइक यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ ये चीज़। तो ये जो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ये पाया किस चीज़ में जाता है, किस चीज़ में इसकी प्रेजेंस होती है, तो ये रेड एल्गी में और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। लेकिन प्रेफरेबली जो ये मोर अबंडेंट है वो हमारे पास ये जो है ना रेड एल्गी में पाया जाता है। लाइक अगर ये दोनों पूछ ले कि फाइकोएरिथ्रिन इज प्रेजेंट इन रेड एल्गी, साइनोबैक्टीरिया और दो कोई ऑप्शन हो जाए जिनमें बोथ का ऑप्शन नहीं है, तो हम प्रेफरेबली रेड एल्गी को ही जो है ना प्रेफर करेंगे, इसको ही मार्क करेंगे। ओके जी, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पिगमेंट है विच इज़ फकोएक्सैंथिन। फकोएक्सैंथिन जो है ना ये हमारे पास एल्गी में और प्लांट्स में पाया जाता है। इसकी भी मैं वही बात दोहराऊंगी कि अगर ये दोनों हमारे पास दे दिए और बोथ का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो हम एल्गी को प्रेफरेबल करेंगे, इसी को हम जो है ना मार्क करेंगे। नेक्स्ट हम साइनोबैक्टीरिया की कुछ बात करेंगे कि ये एक जो है ना बैक्टीरिया है जिसमें हमारे पास ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है। इसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, एक मिनट। ओके जी, तो अब हम ये मैंने पकड़ लिया है मोबाइल, तो ये देखें। अच्छा जी, ये साइनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो इसमें ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ये बार बार हिल रहा है इसलिए चले। ओके जी, इसमें ये जो है ना हमारे पास एक थैलाकोइड मेम्ब्रेन होती है। ये असल में मैंने लिखा हुआ है कम्प्लीमेंट्री। एक मिनट। ओके जी, ये थोड़ा सा सेट नहीं था हो रहा मेरे पास मोबाइल, तो नहीं अब ये थोड़ा सा हुआ है। अच्छा जी, ये मैं एक बात कही थी, एक साइनोबैक्टीरिया का सेल हो गया। ये हमारे पास एक थैलाकोइड मेम्ब्रेन होती है जिसमें हमारे पास क्लोरोफिल ए और ये जो है ना फाइटोक्रोम्स होते हैं। हमारे पास क्लोरोफिल ए और बी, हमारे पास कैरोटीनॉइड्स, इस ये एंटीना कम्प्लेक्स है। ठीक है जी, इसमें हमारे पास फोटोसिस्टम 2 जो है ना वो इस तरह से कुछ बना होता है। ये इसकी एक डायग्राम है, लेकिन असल में यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस, इस पूरी जो ये जो चीज़ होती है ना, इसको सबको फाइकोबिलिसोम कहा जाता है। ठीक है, वो पूछ लेते हैं। इसमें थैलाकोइड मेम्ब्रेन भी होती है, एंटीना कम्प्लेक्स और फोटोसिस्टम 2 होती है, जिसे फाइकोबिलिसोम कहा जाता है। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया में जो फाइकोसियानिन होता है वो ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, फाइकोएरिथ्रिन रेड लाइट को करता है। ये वैसे भी ये हमारे पास पिगमेंट इन्हीं लाइट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन साइनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो तब भी यहाँ पे हमारे पास सही होता है।
उसके बाद अगर मैं बात करूँ, क्लोरोफिल है हमारे पास एक टॉपिक। क्लोरोफिल में हमारे पास सबसे पहले हेड की बात करें तो इसमें 4 पायरोल रिंग्स होती हैं जो मैग्नीशियम एटम्स के साथ अटैच होती हैं। जो 4 पायरोल रिंग वो इस तरह से कुछ बनी होती हैं जी। तो वो ना इस तरह से ये कुछ रिंग्स बनी होती हैं, यहाँ पे देखें ये इस तरह से। ये आपस में जो है ना अटैच होती हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम आयन होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे इस तरह से ये अटैच होती हैं। ये एक पायरोल रिंग है, ठीक है, ये एक पायरोल रिंग है। ये 4 पायरोल रिंग की ये टोटल जो रिंग होती है इसे पोरफायरिन रिंग कहा जाता है, ठीक है। ये रेड लाइट को जो ये रिफ्लेक्ट करती है ब्लू लाइट को, असल में क्या होता है, पायरोल जो रिंग होती है ना वो इन इटसेल्फ रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि अगर पायरोल रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करती है तो हमारे पास ये जो फाइटोन पोरफायरिन रिंग जो बनी है ये भी तो पायरोल की ही मिला के बनी हुई है, तो ये क्यों हमारे पास ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। असल में ये होता है कि जब ये हमारे पास ये रिंग बनती है तो इसके इर्द गिर्द इसको सराउंडिंग किया होता है फाइटोक्रोम्स ने, और फाइटोक्रोम्स की ये एबिलिटी होती है कि वो ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। इसीलिए फाइटोक्रोम की जो एबिलिटी होती है ना वो पायरोल रिंग के ऊपर उससे जो है ना, ठीक है, तो फाइटोक्रोम जो है ना इसकी एबिलिटी होती है कि वो इसको जो है ना पायरोल रिंग के ऊपर वो एक डोमिनेंट होता है फाइटोक्रोम, तो इसलिए जो है पोरफायरिन रिंग ब्लू को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। ये क्लोरोफिल ए जो है ये हमारे पास रेड लाइट के लिए फेवरेबल होता है, ये रेड लाइट के लिए ज़्यादा फेवरेबल है, और क्लोरोफिल बी जो है जो ब्लू लाइट के लिए ज़्यादा फेवरेबल है। देखिए अब ये आप इसमें ना थोड़ा सा एक टिप आप समझ लें कि जो भी चीज़ रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है वो एब्जॉर्ब करेगी ब्लू को, और अगर वो ब्लू को रिफ्लेक्ट कर रही है तो वो एब्जॉर्ब करेगी रेड को, ठीक है जी। एक ही चीज़ हो गई है, लाइक इनकी इस तरह से इन्वर्जन होती है कि एक रिफ्लेक्ट हो रहा है दूसरा एब्जॉर्ब होता है, ठीक है जी। तो जो रेड लाइट क्लोरोफिल ए है ना ये रेड लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है लेकिन बी को थोड़ा सा कम एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जो क्लोरोफिल बी है हमारे पास ये ब्लू लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और जो ब्लू है जो है ना इसको यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे रेड लिखना था, ठीक है जी, रेड लाइट को ज़्यादा करता है। ओके जी, ये हमारे पास हो गया। ये थोड़ा सा ना यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, ये देखिए ये रेड नहीं है, सॉरी ये ब्लू ही है, मैं भी को मैंने लिखा क्यों है ब्लू, ये देखिए असल में यहाँ पे ये बात पे इसलिए मैंने ब्लू लिखा था कि देखिए जो क्लोरोफिल ए है वो ज़्यादा उसके लिए प्रेफरेबल होती है रेड लाइट, और क्लोरोफिल बी के लिए ब्लू लाइट होती है। लेकिन अगर ब्लू लाइट का कंपैरिजन हमसे पूछ लिया जाए कि क्लोरोफिल ए और बी में से कौन सा ब्लू लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है तो वो हम लिखेंगे कि क्लोरोफिल बी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ए करता तो है लेकिन कम एब्जॉर्ब करता है, इसमें यहाँ पे ये चीज़ थी, ठीक है जी। हम अगर क्लोरोफिल की टेल की बात करें तो ये फाइटोल टेल को फाइटोल कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला आपने याद रखना है विच इज C28H39। दीज आर द डाइटरपीन यूनिट्स हैं, ठीक है जी। ये कुछ MCQs है जो आपने याद रखते हैं। ये देखिए ये हमारे पास 4 रिंग्स है, ये मैंने इधर बनाई हुई है अल्फा, ये ABCOD, यहाँ से पूरा इसका स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का, ठीक है जी। अब अगर ये जो बी रिंग है ना अगर ये सैचुरेटेड हो, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सैचुरेटेड वो होती है जहाँ पे कोई डबल बॉन्ड ना हो, ठीक है, और अनसैचुरेटेड वो जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल हमारे पास उसका नाम होगा बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है। ये एक लाइन है, ये आपने बी रिंग इज सैचुरेटेड एंड क्लोरोफिल विल बी बैक्टीरियो क्लोरोफिल। अब जो क्लोरोफिल सी है उसमें टेल जो है एब्सेंट होती है, यानी कि ए और बी में हमारे पास टेल प्रेजेंट होगी लेकिन हमारे पास जो क्लोरोफिल सी है उसमें टेल एब्सेंट होगी, ठीक है। ये एक आपने ये MCQ सेशन में पूछा गया था एक दफ़ा, तो इसलिए ये मैंने लिखा है कि अगर हमारे पास फाइटोल रिंग का फॉर्मूला जो है या फाइटोल रिंग को निकाल दिया जाए क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल से तो सिर्फ उसका हेड बचता है, तो ये एक ऑब्वियस सी बात है, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम देखें तो जो क्लोरोफिल का हेड होता है वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है ताकि वो वहाँ से लाइट की एब्जॉर्प्शन कर सके, ठीक है जी। लेकिन जो उसकी टेल होती है वो थैलाकोइड में प्रेजेंट होती है ताकि वो अटैचमेंट, टेल इज़ यूज फॉर द अटैचमेंट वाइल द हेड इज़ फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है ना जो हमारे पास क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये होता है कि रेड लाइट ज़्यादा फिजिबल होती है देन लाइट लाइट। असल में ये होता है कि
ये जैसे मैंने एक लाइन लिखी हुई है कि रेड लाइट इज मोर विजिबल देन ब्लू इन एक्शन स्पेक्ट्रम इन फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द क्लोरोफिल ए अबंडेंट। क्लोरोफिल ए जैसे मैंने पहले बताया था वो रेड लाइट के लिए फेवरेबल होता है, तो एक्शन स्पेक्ट्रम जो होता है ना फोटोसिंथेसिस का, उसमें क्लोरोफिल ए ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसकी ज़्यादा पाए की वजह जाने की वजह से ये रेड लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, क्लोरोफिल बी जो है ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, वाइल तक ब्लू लाइट इज मोर विजिबल। ठीक है, क्लोरोफिल बी के लिए ब्लू लाइट मोर विजिबल है और क्लोरोफिल ए के लिए रेड लाइट इज मोर विजिबल। अच्छा जी, अब ये हमारे पास एक है कि लाइक एक मैंने एक वो बनाई है, एक वेवलेंथ की डायग्राम सी बनाई है। ये हमारे पास जो है ना लाइट की रेंजेस हैं, तो विजिबल में हमारे पास 380 से 750 तक लाइट्स आती हैं, उसकी रेंज इतनी होती है। विजिबल में जो हमारे पास लाइट होती हैं वो विबग्योर का इन्हें नाम दिया जाता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है जी, ये विबग्योर रेंज वेवलेंथ है विच इज 380 टू 750 नैनोमीटर। अब जो क्लोरोफिल के लिए जो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है IgY जो है ये लीस्ट एब्जॉर्ब है, लेकिन अगर सिर्फ ये तीन गिवन हो तो इनमें से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कौन सी हो रही है, तो वो हमारे पास इंडिगो होगी। ठीक है जी, और जो विबोर है, इसे विबोर का नाम भी हम इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि विबोर आर द मोस्ट एब्जॉर्ब्ड, वाइल विबोर के अलावा जितने भी हैं वो लीस्ट एब्जॉर्ब है, और इंडिगो इनमें से लीस्ट एब्जॉर्ब में से सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब है। जो ब्लू लाइट है क्लोरोफिल भी, ये हर जगह ही मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास टॉपिक है कैरोटीन्स। कैरोटीन्स जो है ना रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं और एब्जॉर्ब करती हैं येलो को। अच्छा जी, कैरोटीन्स हमारे पास रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, येलो को एब्जॉर्ब करती है, और जो एक्जेंथोफिल्स हैं वो येलो को रिफ्लेक्ट करके एब्जॉर्ब करती हैं रेड को। ये आपने इनकी ये याद रखने को कौन किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, किसकी वेवलेंथ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वो। ठीक है, अब कैरोटीन का ये होता है कि हमारे पास रेटिना में जो विटामिन ए की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है, तो उससे हमारे पास जो है ना कलर ब्लाइंडनेस का अगर मतलब कैरोटीन ना हो, कलर कैरोटीन की एब्सेंस की वजह से जो विटामिन ई है ना वो रेटिना में हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस का जो है ना कॉज करता है। ठीक है जी, इसके अलावा अगर हम देखें कि हमारे पास जो लाइट की अब्जॉर्प्शन का या उसकी नेक्स्ट जो रिफ्लेक्शन का अगर फिनोमिना देखें, तो सबसे पहले कैरोटिनॉइड्स के पास जाती है लाइट, उसके बाद क्लोरोफिल ए विच इज कन्वर्टेड इनटू क्लोरोफिल ए, बी से ए के पास जाती है। तो ये आपने ये याद रखना, ये पूछ लिया जाता है। और ये साइटोक्रोम की बात थी, तो साइटोक्रोम रिफ्लेक्ट करती है रेड को, एब्जॉर्ब करती है ब्लू लाइट को। एक MCQs पूछा गया था। ठीक है जी।